नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस बुंदेलखंड। हमीरपुर में सड़की सदस्य सम्मेलन एवं युवा मोर्चा ने निकाली बाइक रैली। सुमेरपुर रघुवीर पैलेस वाकी रोड में सड़की सदस्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति, जिला पंचायत अध्यक्ष महोबा जेपी, अनुरागी चक्र पहाड़ी त्रिपाठी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक हमीरपुर महोबा में निवर्तमान जिलाध्यक्ष ब्रज किशोर गुप्ता की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में लगभग 150 से 200 सड़कीय सदस्य उपस्थित रहे। सभी सड़कीय सदस्यों का सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति ने अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। उपस्थित सभी सड़कीय सदस्यों को मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ अतिथियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से अभी तक के समय में पार्टी के द्वारा किए गए विकास के हित में कार्य पर विस्तृत जानकारी दी गई। सम्मेलन कार्यक्रम के बाद युवा मोर्चा प्रदेश का समिति सदस्य आदित्य अवस्थी एवं युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष आकाश त्रिपाठी की अगुवाई में निकालने से पूर्व निवर्तमान सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि सुमेरपुर नगर में भारत माता की जय जय, भाजपा तय भाजपा के नारे के साथ मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए निकाली गई। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के गणेश यादव, दिग्पाल सिंह चंदेल, भार्गव मिश्रा, अशोक सिंह, रणवीर सिंह, अरिमर्दन सिंह, कुलदीप निषाद, आशीष पालीवान, मुनीर खान, अरविंद श्रीवास्तव, लाला राम, निषाद किशन, व्यास रेखा सिंह चंदेल, मोहित साहू, राजेंद्र श्रीवास, अनीस मीना यादव, गीता वर्मा, गीता ओमर, साधना सिंह, प्रमोद वर्मा के अलावा सैकड़ों पद अधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमीरपुर से अनीस कुरैशी की खास रिपोर्ट, सबा खान दमक पत्रकार के साथ। हमीरपुर महोबा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के महोबा के जिलाध्यक्ष ने आदरणीय कृष्णपाणी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय पदाधिकारी रहे और भारतीय जनता पार्टी से ही महोबा के जिला पंचायत के आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी अनुरागी जी और तमाम सारे हम जैसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करने वाले भारतीय जनता पार्टी के जिले के 2 बार अध्यक्ष रहे आदरणीय रामदेव जी भाई साहब, आदरणीय कैलाश गुप्ता जी, आदरणीय हमारे और भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों के आदरणीय मंडल साथी और सम्मानित सक्रिय सदस्य साथियों, आज जैसा कि इकट्ठा है, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को पार्टी के जो स्थापना दिवस था 6 अगस्त, उसकी शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। बड़ा सहयोग था। जिस दिन पार्टी हमारी स्थापित की गई थी उस दिन भी नवमी थी, 6 अगस्त था और रविवार। भूमिका यदि थी तो ऐसे देशद्रोहियों के हाथ में थी, मैं पूरी जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं, वामपंथी लोगों के हाथ में थी जो विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन वो राष्ट्र हित की बात नहीं करते थे, सदैव राष्ट्रीय मुद्दों की बात नहीं करते थे। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और प्रथम आम सभा चुनाव 1951 में भारतीय जनसंघ को दिया और बाकी को मात्र 3 सीट मिली, लेकिन वो कभी घबराए नहीं। आगे 1957 के चुनाव में पुनः 4 सीटें मिली। इसके बाद 1965 में 1967 के चुनाव में जब हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ की राज्यों में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में अपनी भूमिका भारतीय जनसंघ ने निर्वाह करने का काम किया। 1975 में जब कांग्रेस की सरकारें 19देश आजाद होने के बाद इंदिरा गांधी जी जैसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जैसे प्रधानमंत्रियों के दम पर जिन्होंने देश में पुष्टिकरण और जात चरित्र बदलने का के रूप में 2014 को इतिहास में अनेक वर्षों तक याद किया जाएगा, जब भारतवर्ष के पटल पर सांस्कृतिक एवं राष्ट्रवादी चेतना ध्वजवाहक
एवं कुशलतम नेतृत्व के रूप हृदय में राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण का मिसाल करने लगी। देश आर्थिक, सामरिक तथा सांस्कृतिक रूप से एक वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ। वर्ष 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो पिछली सरकार के कृत्यों से आहत इस देश के पास जननायक एवं यशस्वी व्यक्तित्व श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में आशा की किरण दिखाई दी। बागडोर संभालते समय श्री मोदी जी जो भारत को मिला और गत दशक से थोड़े ही अधिक समय को गौरवान्वित करता है, इन दोनों के बीच विकास परिचित होता है। इस गौरवशाली परिवर्तन यात्रा के हम सभी साक्षी हैं, यह हमारे लिए भाग्य का विषय है। साथियों, आर्थिक समावेशन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का मुद्दा भी बेमानी था। बैंक में खाते न हो, इसी समस्या को समझते हुए केंद्र की माननीय मोदी सरकार ने 2024 तक 52 करोड़ से अधिक लोगों के खाते खोले और मन को शांति इस बात से मिलती है कि इसमें 65% से अधिक खाते ग्रामीण या गोवाबाद शहरी क्षेत्रों में खोले गए। ये वो क्षेत्र